सो फाइनली गाइज हम घर से निकल चुके हैं। घर से निकलते ही हम सीधे रेलवे स्टेशन गए और रेलवे स्टेशन पे जाके देखा भी ट्रेन तो नहीं आई थी। पहले टिकट लेनी थी। टिकट लेके हमने थोड़ा सा वेट किया। उसके बाद हम ट्रेन में चढ़ के अमृतसर पहुंच गए। फिर जैसे ही हम अमृतसर पहुंचे, अमृतसर देखा जाके कि बहुत रश था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फेमस सिटी है अमृतसर एक। और ये जो सामने वाइट शर्ट में चल रहे हैं ये मेरे पापा हैं। फिर हमने अपने चाचा को कॉल किया कि हम आ चुके हैं और आप भी आ जाओ। फिर उसके बाद मेरा प्रेशर बन गया। प्रेशर के लिए बाथरूम में गया। बाथरूम इतने गंदे थे कि पूछे मत। और ऊपर से शीशा देखो, शीशे में अपनी शक्ल देखने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरी शक्ल दिखी ही नहीं उसमें। फिर उसके बाद चाचा जी आ गए और उनके साथ साथ मेरा भाई भी आया, ये देखो। और फिर हम अमृतसर से फरीदकोट की तरफ रवाना हो गए। देखो, आप सभी को पता ही है कि अमृतसर एक फेमस सिटी है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग और अटारी बॉर्डर जिसको हम बाघा बॉर्डर भी कहते हैं। यहाँ बहुत सारी फेमस सिटी है। और ये देखो, चलते चलते हमें रास्ते में क्या मिला। ये है गोल्डन टेम्पल का, इसको डोर भी कहते हैं, दरवाज़ा भी कहते हैं। इसके दर्शन करके हम आगे की तरफ निकल पड़े। और फिर रास्ते में हमें एक डैम मिली। और ये डैम मतलब कोई ऐसे वैसे डैम नहीं है, ये भी एक फेमस डैम है। इसका नाम तो मुझे याद नहीं अभी, लेकिन इसमें इतना पानी आया हुआ था कि वो ऐसा कह रहे थे कि पहले कभी आया ही नहीं। हमारे इधर एक्चुअली बारिश बड़ी हो रही थी और बारिश की वजह से हर जगह पानी पानी हो रखा था हमारे पंजाब में। खासकर बे बॉर्डर एरिया ना, इसके साथ साथ मतलब बॉर्डर एरिया के पास पास ही बहुत ज़्यादा पानी आ रखा था। यार एक बात तो है, हमारे कॉलेज के मतलब अमृतसर से फरीदकोट का रास्ता इतना सुंदर है कि आप पूछो ही मत। फिर इस बंदे के टशन देखो, ये अपने टशन दिखा रहा था और उधर से पेट्रोल वाला ये भैया आ गया, हमारी तरफ देख के हंस रहा था। वो सोच रहा होगा शक्ल देखो इनकी, और कर रहा है ये ब्लॉगिंग। फिर मैंने भी अपने 2-4 टशन दिखाए। टशन क्या दिखाए, मेरे दांत ही दिख गए। फिर उसके बाद हम गाड़ी में बैठ के फरीदकोट की तरफ निकल पड़े। जैसे हम फरीदकोट में एंटर करते हैं तो एंटर करते ही एक बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की मूर्ति सी आती है। फिर जैसे जैसे कॉलेज के नज़दीक हम पहुंच रहे थे, मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा हूं। दैट्स वाई मेरी एक्साइटमेंट एकदम ऊपर अपर लेवल पे हो रही थी। रास्ता थोड़ा फरीदकोट का, मतलब जैसे फरीदकोट में एंटर करते हैं तो मेडिकल कॉलेज की तरफ जाने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रास्ता, बड़ा घूम के जाना पड़ता है। दैट्स वाई कई लोग इसको मतलब फरीदकोट को कम पसंद करते हैं। बट मुझे इस फरीदकोट मेडिकल कॉलेज का जो भी मतलब एकेडमिक्स था, जहाँ फिर स्ट्रक्चर था, कॉलेज मतलब टाइप था, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, थोड़ा सा मतलब अब कई लोग कहते हैं कि शहर के बाहर है। नहीं, शहर के बाहर नहीं है, कॉलेज के बाहर बहुत मार्केट हैं। बहुत मतलब जो बंदे गाँव से आ रहे हैं वो समझ सकते हैं कि उनके गाँव से बड़ी मार्केट है फरीदकोट कॉलेज के बाहर, गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज के बाहर, है ना, समझ रहे हो। तो हम जैसे ही कॉलेज के पास पहुँचे तो देखा बहुत सारे बच्चे अपने अपने मतलब क्लासेस से बाहर जा रहे थे। फिर हमने देखा कि गाड़ी वाड़ी कहाँ लगाएं। बहुत सारी गाड़ी ऑलरेडी लगी हुई थी हमारे यहाँ, मतलब कॉलेज के बाहर। फिर हम हॉस्पिटल के बाहर पहुँचे। हॉस्पिटल तो मतलब देखा बहुत सारा मतलब पेशेंट फ्लो था वहाँ पे। फिर ये भैया एक वहाँ पे आए और बोल रहे थे गाड़ी इधर ले जाओ, उधर ले जाओ। हम इनको मतलब पूछ रहे थे किधर कॉलेज है, किधर एडमिशन करवाने जाना है, लेकिन ये भैया पास ही नहीं आ रहे थे। जब ये पास आ रहे थे तो मैंने इनकी वीडियो बनाने मतलब व्लॉग शूट कर रहा था और इन्होंने देख लिया और मुझे कह रहे थे वीडियो मत बनाओ। उसके बाद उन्होंने बताया कि उस साइड से जाके अपनी गाड़ी पार कर दो, लेकिन हमें एक्चुअल रास्ता मिल नहीं रहा था क्योंकि बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज था। फिर वहाँ पे एक दीदी दिखी हमें, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने फिर जाके बताया, लेकिन हमने फिर भी मतलब वो हमें गेट मिला नहीं और इसलिए हमने गेट के मतलब कॉलेज के बैक साइड में गाड़ी पार कर दी। फिर उसके बाद मेरे भाई ने मुझे बंक मारना सिखाया कि कैसे कॉलेज से क्लास से बंक मार के ऐसे निकलना बाहर। फिर मैंने भी थोड़ी सी बंक मारने की प्रैक्टिस करी। फिर मुझे लगा कि सच में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम तो है, ये मेहनती काम है। फिर ये देखिए हमारा मेडिकल कॉलेज, गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट। यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मुझे और फाइनली मैं यहाँ पहुँच गया। और ये मेरा भाई देखो, इसका बैग देखो, ये यहाँ ऐसे आया जैसे किसी LKG के बच्चे को एडमिशन दिलवाने आया हो। फिर आगे देखो ये 3 जने, एक मेरे पापा जी हैं, एक मेरे चाचा जी हैं
और एक अंकल जी हैं जो साथ में हम लाए थे। ये कह रहे थे कि हमारा मेडिकल कॉलेज में एक मतलब आदमी है जो हमारा मेडिकल जल्दी जल्दी करवा देगा। और साथ ही ये अंकल बड़े अच्छे हैं, इन्होंने बहुत हेल्प करी हमारी मेडिकल कॉलेज में थोड़ा जल्दी एडमिशन करवाने में। नहीं तो गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है यार। अंदर शूट मना होने के बावजूद भी मैंने अपने भाई के साथ थोड़ी सी बकचोदी भरी। फिर उसके बाद मैंने अपनी क्यूटनेस का प्रदर्शन दिया एंड देन हम एडमिशन डन करवा के कॉलेज के बाहर निकल गए। एक बार फिर देखो मेरा ये सुंदर सा कॉलेज। घर जाते जाते हम सभी काफ़ी थक चुके थे। मतलब 7-8 घंटे उन्होंने हमसे मतलब वेट करवाया। मतलब 7-8 घंटे एडमिशन का प्रोसेस था, उसमें से उसने 4 से 5 घंटे हमें वेट ही करवाया। इसलिए हम थक चुके थे और मैं फिर भी नहीं थका। मैंने फिर भी अपना काम कंटिन्यू रखा ब्लॉगिंग का। देन फाइनली गाइस हम एडमिशन करवाने के बाद ट्रेन में बैठ के घर पहुंच गए। मतलब बहुत इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मेरे अंदर की पूछे मत। इतनी ज़्यादा खुशी थी कि मैं अब सरकारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS करूँगा। यार जो मतलब एडमिशन ले रहा है, जो MBBS करेगा उसको ही पता इस खुशी का। यार हम अंदर शूट नहीं कर पाए, अंदर शूट करना मना था, लेकिन फिर भी मैंने चोरी चोरी 2-4 क्लिप निकालने की कोशिश करी। मैं फिर भी आपको अंदर की प्रोसेस बता देता हूँ क्या क्या हुआ। हम जब अंदर गए तो उन्होंने हमसे डॉक्यूमेंट्स लिए और एक फॉर्म दिया कि डॉक्यूमेंट को अरेंज करो। डॉक्यूमेंट हमने अरेंज कर दिए। उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि मेडिकल करवा के लाओ। 2-3 घंटे मेडिकल में लग गए। फिर हम आए, मेडिकल सबमिट करवाया तो फिर कोई साइन वाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, 1 घंटा उसमें लग गया। फिर उन्होंने हमारी एडमिशन कर दी। एडमिशन करके हमें एक लेटर दे दिया और बोला कि राउंड 2 के बाद आना, आपको हॉस्टल और बाकी मैथ्स के बारे में बता दिया जाएगा और क्लासेस कब स्टार्ट होंगी वो भी बता दिया जाएगा। सिंपल इतनी सी प्रोसेस है। इसी प्रोसेस में कम से कम 7 से 8 घंटे लग गए। यही हमारी एडमिशन का प्रोसेस था। और मैं चाहता था आपको अपने कॉलेज का अंदर का दिखाऊं सिस्टम, क्या सिस्टम है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, इसलिए मैं दिखा नहीं पाया। कोई ना, अब अपने कॉलेज में ही रहूँगा मैं, आपको सब कुछ दिखाऊँगा। बस आप वेट करिए और इस ब्लॉग को लाइक कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारा कॉलेज कैसा लगा। कॉलेज तो खैर आपने बाहर से देखा, और बाकी ये मेरी बिगनिंग है और मुझे सपोर्ट करो, थोड़ा सा कमेंट करो और लाइक करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।